आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम वजाहत है यार। भाई साहब, पाकिस्तान को तो IMF ने फिर मना कर दिया कि तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं देंगे। उसके बाद अब पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि पाकिस्तान में अब सब कुछ खत्म हो चुका है। भूखमरी पैदा हुई है कसम से। अब ये वॉच करते हैं, वीडियो निकल कर आ रहा है पाकिस्तान की रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस पर, तो देखते फिर एंड में कुछ बातें कर पाएंगे। तो कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। बेल आउट पैकेज देने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की जो टीम इस्लामाबाद पहुंची थी वो बैरंग वापस लौट गई। पाकिस्तान को IMF ने 6 शर्तें मानने को कहा है। पाकिस्तान ये शर्त मानता है तो देश में जिस आटे दाल का भाव अभी ही आसमान पर है वो जनता को मिलना तो मुश्किल हो जाएगा। भूखमरी पैदा हुई है वजह। अब इंडिया का मजदूर कमाता है 800, पाकिस्तान का भी भाई साहब कमाता है 800। पाकिस्तान गिड़गिड़ाते रह गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। IMF अधिकारियों ने अनसुनी कर दी पाकिस्तान की फरियाद तो आम तो करेगा और कर्ज मांगने से पहले मिल चुके कर्ज को चुकता करने का दिया ऑर्डर। पहले वाला दो पाकिस्तान की खुद को दिवालिया घोषित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये फिर जो चीज 100 रुपए की वो बाजार की हो जाएगी। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3, 4 या 5 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो महीने भर, माने जुलाई तक पाकिस्तान कंगालों की उस लिस्ट में शुमार हो जाएगा जिसके पास दिवालिया घोषित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। साल दर साल की गरीबी ने पाकिस्तान को गर्त में धकेल दिया है। अब ना संभलने का वक्त है, ना बच पाने का, ना ही उबर पाने का। इस्लामाबाद में जो सरकार है उसका तो हाल ही मत पूछिए। ना कोई प्लान है, ना कोई मददगार है, ना विजन है, ना मुल्क को बचाने का नेक इरादा है। पाकिस्तान क्यों करेगा खुद को दिवालिया घोषित? इसके एक नहीं कई कारण हैं, लेकिन यहां आपको 5 मुख्य वजहें दिखाते हैं। उसके बाद हर एक वजह की डिटेल आपकी स्क्रीन पर होगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सामने झोली फैलाई थी, उस IMF ने टका सा जवाब दे दिया कि नो मोर। अभी और सुनिए, पाकिस्तान की कर्ज मांगने वाली मंत्रियों अधिकारियों की टोली IMF से गुहार लगाती रही कि जरा एक नजर हमारी मुफलिसी पर डालो, बहुत ज्यादा नहीं तो 2 जून की रोटी का ही जुगाड़ कर जाओ। लेकिन IMF के अधिकारियों की टीम का सुनना तो दो, टीम बोरिया बिस्तर समेट कर इस्लामाबाद से चलती बनी। और इंडिया से पंगा। पाकिस्तान पहले से लिए कर्ज की मार से करा रहा है। कर्ज लौटाने की बात तो जाने दीजिए, उसका सूद चुकाने का पैसा भी पाकिस्तान के खजाने में नहीं बचा है। देश का ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो बंदी के कगार पर नहीं है। सरकार किसी तरह से दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक संसाधनों से कर्ज लेकर अब तक अर्थव्यवस्था की गाड़ी खींच रही थी, लेकिन कर्ज देने वालों ने साफ इनकार कर दिया है। IMF ने बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, जिसको पूरा नहीं किया गया। आर्थिक सुधारों की छानबीन करने के बाद IMF की टीम वापस वॉशिंगटन लौट गई। IMF की टीम ने कहा कि आर्थिक मदद हासिल करने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, उसकी प्रगति की समीक्षा करने के बाद ही नए बेल आउट पैकेज पर चर्चा और विचार किया जाएगा। IMF ने बताया कि शर्त पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के बाद ही डील पर साइन किया जाएगा। ऐसे नहीं। IMF ने पाकिस्तान को ऐसे समय में झटका दिया है जब महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है। आटा चावल से लेकर रसोई गैस तक आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में महंगाई के विरोध में और सरकार के निकम्मेपन को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार के पास और कर्ज मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। IMF ने कर्ज के लिए पाकिस्तान के सामने 6 शर्तें रखी हैं। रेवेन्यू जनरेशन के लिए टैक्स सिस्टम में सुधार, गाड़ियां बड़ी सामाजिक सुरक्षा और जलवायु सुधार के लिए नीति,
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार ताकि कीमतों को कम किया जा सके, महंगाई पर काबू के लिए एक्सचेंज रेट पॉलिसी में सुधार, सरकारी कंपनियों में स्ट्रक्चरल सुधार और निजीकरण को बढ़ावा, सरकारी कामकाज में सुधार। ये बड़ी शर्तें हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कड़ी शर्तें कतई नहीं है। IMF ने इसके पहले भी पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए ऐसी ही शर्तें रखी थी, जिसका खामियाजा अभी पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। और अब नई शर्तें, पिछले साल IMF ने जो बेल आउट पैकेज दिया था उसमें जो शर्तें रखी गई थी उसे देख लीजिए। IMF ने हर तरह की सब्सिडी खत्म करने, पेट्रोल, डीजल और बिजली की दरें बढ़ाने, टैक्स कलेक्शन में 10% तक इजाफा करने जैसी शर्तें लगाई थी। पाकिस्तान सरकार ने सारी शर्तें मानी, जिसका नतीजा हुआ कि जनता पर बोझ बढ़ता चला गया। लेकिन चूंकि कर्ज लेने के बाद चुकाना भी होता है, तो पाकिस्तान का तो खजाना ही खाली है। शहबाज शरीफ के सामने सवाल है कि जाएं तो जाएं कहां। गंभीर आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान को तत्काल आर्थिक मदद की जरूरत है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार सिमटता जा रहा है, जिससे नए तरह के संकट का सामना करना पड़ सकता है। मतलब गिनते रह जाएंगे। आसान शब्दों में बता दें कि ये रकम 103.38 लाख करोड़ रुपए भारतीय रुपयों में है। आप अंदाजा लगा, भारतीय रुपयों ये पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बकाया है। पाकिस्तान कहां से चुकाएगा इसे समझने के लिए किसी भी अर्थशास्त्री को रॉकेट साइंस का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे पाकिस्तान जो चीज एक्सपोर्ट करता है उसमें सबसे बड़ी मात्रा है टेक्सटाइल उद्योग की, और इसका हाल ये है कि ये बंद हो रहा है क्योंकि सरकार बिजली पर इतना टैक्स बढ़ा चुकी है कि व्यापारियों की कमर टूट चुकी है। बंद हो रहा है सब। सवाल है, फिर पाकिस्तान क्या कर्ज के जाल में उलझकर दम तोड़ देगा? इसका जवाब पाकिस्तानी हुक्मरानों से आवाम को पूछना चाहिए, जिन्होंने दिन, हफ्ते, महीने, वर्षों में नहीं दशकों दशक तक अपनी नीतियों से यह हाल किया है। कैसे? इसका उदाहरण देखिए। पाकिस्तान चीन को 75 करोड़ का मुआवजा देने जा रहा है। ये मुआवजा उन चीनी इंजीनियरों के मारे जाने के बदले है जिन्हें पाकिस्तान में आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया था। चीन ने 2 टूक कहा है कि मुआवजा दो वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। चीन पाकिस्तान का अंतिम विकल्प है, जिसके सामने शहबाज शरीफ कटोरा लेकर कभी भी प्रकट हो सकते हैं। चीन कई सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चला रहा है, जिसका फायदा चीन को होना है। कर्ज और हिंदुस्तान के खिलाफ मदद की आस में पाकिस्तान चीन का सहयोग करता रहा है। चीन इसका जबरदस्त फायदा उठाता है। चीन अपने कर्ज के जाल में फंसाकर देश की संपत्ति पर कुछ हद तक अपना अधिकार कर लेता है, जैसा श्रीलंका के साथ हुआ। पाकिस्तान के साथ ही कुछ ऐसा ही होने की आशंका पैदा हो गई है। डर है कि कर्ज के चक्कर में पाकिस्तान के हुक्मरान कहीं मुल्क का सौदा न कर ले। लोगों ने शहरों पे आटा रखा हुआ ये हालत है हमारी। इधर ये वीडियो खत्म यार। कितनी शर्म की बात है, वजात हमारे मुल्क में औरतें आटो के लिए बाहर निकली हुई। वही ना, ज़ाहिर सी बात है। औरतें वही ना, और सरों पे रख के जा रही हैं घरों में। सोचने वाली बात है ना, किसी मुल्क में ऐसा है। पाकिस्तान ने दिवालिया करने का, खुद को घोषित करने का सोच लिया है कि मतलब अब हम दिवालिया होने जा रहे हैं। 6 शर्तें उन्होंने रख दी हैं कि पहले जो कर्जा लिया वो भी वापस करो, और 5 और हैं जो वो भी सख्त हैं। अगर वो लगती है, सोचो कि भाई ये हमारा हाल है भाई साहब। IMF के लोग जब आते हैं ना तो वो हमारे PM को और लोगों को भिखारी समझते हैं और नौकर समझते हैं। मतलब वो IMF वाले लोग टांगों पे टांग रखते हैं और हमारे यूं उनके सामने बैठे होते हैं कि कुछ दे दो। और भी 3-4 दिन का दौरा था, मुंह पे चाट मारी तो निकल गए। वो कहते हैं भाई हम नहीं टका नहीं दे रहे। ये हाल है यार। अब हमारी मदद कौन करेगा? मतलब कि समझो कि अब तो हम दिवालिया, यानी ऑलरेडी हमारे भाई साहब खाने को रोटी नहीं है। 10-15-20 दिन है, 20 दिन बाद देगी दिवालिया घोषित। वही ना भाई, अभी हमारे PM ने देखो कुछ चीजें सस्ती की, आटा थोड़ा सा सस्ता कर, लेकिन कितने दिन तक सस्ता कर रखेगा? सोचने वाली बात है ना। 1 हफ्ता 2 हफ्ता पैसा है नहीं तो क्या फायदा भाई साहब? यानी अब हमें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? इस गरीब देश को लूटा जा रहा है। पैसे जब आते हैं ये लोग IMF से लेते हैं तो वो डॉलर्स किधर जाते हैं? क्या पता है बाजार किधर जाते हैं? सीधा स्विस बैंक में जाते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट वहां पर जाते हैं भाई साहब। जो हमारी माशी टीम है उसने बोला कम से कम पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर, जो मैं कहता हूँ 75 साल की हिस्ट्री में आज तक हमारे खजाने में 30 बिलियन डॉलर नहीं आया। इनको जरूरत है इतनी।
इनको जरूरत तब दिवाली और वो होने भी से कर्जा बचे। देने के लिए चाहिए। हाँ। ये नहीं है कि भाई पाकिस्तान उठाने के लिए, कर्जा देने पाकिस्तान उठाने के लिए तो इनको पता नहीं कितना चाहिए, और बीच में से जो ये लोग खाएंगे वो अलग। फिलहाल तो भाई साहब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान को दिवालिया घोषित कर दिया जाए। हाँ, इससे कैसे बचाया जाएगा? इससे कैसे, बात तो इधर आ गई ना। ये अगले महीने जून का है ना, इन्होंने 28 अरब डॉलर किस्त देनी है कर्जों की शक्ल में। कहाँ से देनी है आप अंदाजा लगा लेना भाई फिर। साहब? वही बात है कि ये जान बचा के भागो। हाँ। तो यार आपकी क्या थॉट है इसके इधर के हालात पर? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो